की जन अदालत न्यूज की सबसे बड़ी खबर। दमोह में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भगवान परशुराम जी की जयंती बड़ी धूमधाम के साथ हर्षोल्लास के साथ मनाई गई, जिसमें हजारों की संख्या में ब्राह्मण समाज के युवाओं ने भागीदारी की। इस मौके पर मुदगिल परिवार, उदयनीय परिवार, नायक परिवार एवं बिधौलिया परिवार द्वारा भगवान परशुराम का पूजन किया गया। तो हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी राहुल शुक्ला भगवान परशुराम के रूप में अभिनय करते देखे गए, जो कि हर वर्ष दमोह में राहुल शुक्ला को भगवान परशुराम के रूप में अभिनय करने का मौका मिलता है। इस मौके पर दमोह थाना प्रभारी राजेश शर्मा ने भगवान परशुराम का पूजन किया। इस मौके पर दमोह थाना प्रभारी राजेश शर्मा का भी तमाम लोगों ने स्वागत किया है। इस मौके पर युवा समाज सेवी एवं ब्राह्मण युवा समाज के नेता अखिलेश चौधरी एवं मयंक तथा युवा नेता हृदय नायक द्वारा पूजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 दंद्रहुआ सरकार रामदास महाराज, जहां पर दमोह थाना प्रभारी राजेश शर्मा एवं समस्त दमोह नगर के ब्राह्मण समाज द्वारा आज दंद्रहुआ महंत का पुष्प अर्पण एवं माल्यार्पण कर उनका अभिवादन किया गया, स्वागत किया। इस मौके पर विशेष अतिथि के तौर पर पहुंचे पूर्व जिला अध्यक्ष बाबा भगवान दास सैतिया का थाना प्रभारी द्वारा स्वागत किया गया। इस मौके पर तमाम ब्राह्मण समाज के नेताओं का भी स्वागत किया गया है। इस मौके पर ब्राह्मण समाज के युवा नेता अखिलेश चौधरी, वरिष्ठ समाज सेवी कैलाश बिधौलिया का भी स्वागत किया गया। इस मौके पर नरेश उदयनिया एवं भरत शरण तिवारी जी का भी स्वागत दमोह थाना प्रभारी द्वारा किया गया। इस मौके समाज सेवी पूर्व नगर अध्यक्ष ब्राह्मण समाज भगवान दास नायक का भी साल श्रीफल भेंट कर स्वागत किया गया। बिधौलिया परिवार, शुक्ला परिवार एवं भरत शरण तिवारी परिवार द्वारा शोभा यात्रा का जगह जगह स्वल्पाहार देकर स्वागत किया गया। दमोह में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बिधौलिया परिवार द्वारा, तिवारी परिवार द्वारा, शुक्ला परिवार द्वारा, नायक परिवार द्वारा, उदयनीय परिवार द्वारा भव्य शोभा यात्रा का स्वल्पाहार देकर स्वागत किया गया। इस मौके पर तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं पूर्व जिला अध्यक्ष बाबा भगवान दास सैतिया, युवा ब्राह्मण समाज के नेता विकास दुबे, हृदय नायक, राम मोहन मुदगिल, धर्मेंद्र पुरचानिया, धर्मेंद्र चतुर्वेदी सहित तमाम परिवारों ने हिस्सा लिया। नमस्कार, आपकी जन अदालत से मैं हूँ राजा भैया पाल। परशुराम जयंती पर बाबा भगवान दास सैतिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज परशुराम जयंती को लेकर क्या कहेंगे? हमारे आराध्य भगवान परशुराम की जयंती है। इस जयंती के अवसर पर आज दमोह के सारे समाज ने एकत्र होकर भगवान परशुराम की शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। सभी समाज को हम धन्यवाद देते हैं कि हर साल इसी तरह भगवान परशुराम की शोभा यात्रा निकालते रहे। कार्यक्रम के अंत में विशाल जनसभा का आयोजन पतारे बाग में किया गया, जिसका संचालन वरिष्ठ व्याख्याता दीपक शर्मा द्वारा किया गया। इस मौके पर बाबा भगवान दास सैतिया ने क्या कुछ कहा, सुनिए आपकी जन अदालत न्यूज पर। हम 3 बातें केवल आप लोगों से कहेंगे। सबसे पहले एक जमाना था, पीछे जाइए,
कि गांव के सरपंच से लेकर देश का प्रधानमंत्री ब्राह्मण रहता था। गांव का सरपंच, क्षेत्र का विधायक, मंत्री, प्रधानमंत्री हमेशा ब्राह्मण बनता था। पीछे जाइए आप, कम से कम 8-10 प्रांतों में तुम्हारा समाज का ब्राह्मण मुख्यमंत्री रहता था। आज क्या कराना, कुछ पीछे जा रहा है। हमारी समझ में, हमारे विचारों में यही कारण है कि आप अपने समाज में टुकड़ों में बट गए हैं। कोई कहता है हम सनाट्य हैं, कोई कहता है कानपुर हैं, कोई कहता है रटीश्वर हो, कोई कहता है त्यागी हो, कोई कहता है गोलीपुरा है, जबकि नहीं, सारे ब्राह्मण एक झंडे के नीचे रहेंगे तो दोबारा फिर शक्ति लौट के आएगी आपके पास। हमारा आपसे यही निवेदन है कि आप समाज में बटे ना, क्योंकि सारा ब्राह्मण एक है, सब परशुराम के वंशज है, अपन टुकड़ों में बट गए इसलिए। लेकिन आपकी बार जो आपने निर्णय लिया है, हमारा मिशन पूरा हो गया है, ये भी आपके आभारी हैं, आप समाज के हम आभारी हैं कि जो मिशन मैंने चालू किया था वो मिशन आज आपने पूरा कर दिया। दूसरी बात, परशुराम भगवान की हर घर में मूर्ति होना चाहिए। ये आप गांठ बांधो, क्यों? आप परशुराम भगवान की मूर्ति रखोगे तो आने वाली पीढ़ी भी समझेगी परशुराम भगवान हमारे थे। तीसरी बात, हमारे समाज के आज नई पीढ़ी, कोई मंत्री संतरी आ जाए सबके पैर छूने लगते एक तरफ से। अपने माता पिता के पैर नहीं छुएंगे, अपने बुजुर्गों के पैर नहीं छुएंगे। मंत्री चाहे लाल सिंह आ जाए, चाहे बर्रैया आ जाए, ताकि पांच छुए देंगे ब्राह्मण। ये आपका पतन का कारण है। रक्षण किया है वो दबोए के लिए अभी तक अद्वितीय है। आदिकाल से ब्राह्मण तब तक चुप रहता है जब तक अत्याचारी और अन्यायियों का बोलबाला चरम पर नहीं पहुंच जाता। लेकिन जैसे ही वह चरम पर पहुंचता है उसे समूल नष्ट करने का काम केवल ब्राह्मण करता है। तब परशुराम का अवतार होता है और अब भी ये परशुराम का अवतार ही हो रहा है। लेकिन जब कोई उन्हें याद करा देता था तो सुनते भय ऊपर एक छोटे से रूप को पर्वत के आकार में हो जाता है। यही ब्राह्मण समाज है। दो बातें मैं केवल ब्राह्मण समाज में कहना चाहता हूं। हमारे जो नौजवान बैठे हैं इनकी अपरिमित शक्ति का मुझे अंदाजा ही नहीं बल्कि अनुभव है। मैं इस शक्ति को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन इस शक्ति को दबा करके रखा जा रहा है और स्पष्ट करना है फिर आपके सामने, ब्राह्मणत्व के सामने आदिकाल से लेकर के आज तक ना कोई कभी टिका है और ना कभी कोई टिकेगा। क्षत्रियों को बल दे करके राजा बनाया, अनाचारी, दुराचारी, अत्याचारी थे उनको सुधारा है। ये शास्त्रों में है, उन्होंने सुधारा। हमारे क्षत्रिय समाज में प्रकट हुए राघवेंद्र सरकार, राम जी, उन्होंने ही परशुराम भगवान का सम्मान किया। वैसे तो ये कह रहे थे तो ब्राह्मण ये सब होते आए, तो एक तपस्या के बल से हमारे टीआई साहब बैठे हैं, ये पंडवा है, ये हमारी शिष्य है, पांचों सर्विस में। वैसे तो माफ कर देते पहुंचे भैया सर्विस में, बड़े भक्त हैं हनुमान जी के, हमारे विशेष भक्त हैं। तो विशेष रूप से जो है जब के बाद ही पूजा का अधिकार होता था, अब क्रिया नहीं समझते, अब कैसे उसका लाभ करें। और दरिद्र हो जाते हैं। दारू पीने वाला ब्राह्मण 3 जन्म दरिद्र रहता है, 3 जन्म तक। इसलिए इसे खान सरस्वती देवी, हमारे सभी जितनी इंद्रियां सब देवता विराजे हैं। हमारे चित्त में शंकर जी विराजे हैं, बुद्धि में ब्रह्मा विराजे हैं, नेत्रों में सूर्य भगवान विराजे हैं, कामों में दिशाएं विराजी हैं, हमारे मुख में वरुण विराजे हैं, हाथों में इंद्र विराजे हैं, इंद्रिय द्वार। तो इसलिए जो है
आवत दे बयारी बरबस दे कपाट उगारी। इसलिए भगवान कहाँ विराजे सबको जानकारी हुई हृदय में। ये भगवान पे कहीं आप गुटखा डाल दो या तमाम तो बीड़ी का धुआं सिगरेट दे दो तो भगवान प्रसन्न होंगे अंदर वाले भगवान। सरस्वती तो भगी जाएंगी जब व्याप से कान पे पहुंच जाएंगी सरस्वती तो घबरा जाएंगी। तो इसलिए बहुत जरूरी है। भगवान परशुराम का सम्मान किसने किया? राम जी ने। कंठ से हृदय से नाभि से नेत्र बंद करो, मुंह बंद करो, इष्ट का ध्यान करो और जप करो। आप ऐसे आप माला फेरोगे, दो ही माला फेर लोगे तो आपको पूजा का अधिकार हो जाएगा। फिर हनुमान जी की पूजा, फिर स्नान करो हनुमान जी को, चंदन लगाओ, पुष्प चढ़ाओ, माला पहनाओ, भोग लगाओ, सजा दजा के बिठा कर फिर आरती करो। आरती के बाद फिर पाठ का अधिकार। बस इतना ही, मिलते हैं दूसरी खबर में आपकी जन अदालत के साथ।